बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप। फैसल पका है यार। तो आइए जो मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं कि आज मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही। तो आज मार्केट में मुख्तलिफ फैक्टर्स थे, जिसमें जैसे कि एफएफसी का रिजल्ट लोगों की एक्सपेक्टेशन से कम आया, उसका भी रिएक्ट मार्केट में आया। और जियो पोलिटिकल हालात, तो फिर जैसे कि अमेरिका और ईरान की कशीदगी वगैरह, ये भी मार्केट में से काफ़ी रिएक्ट लिया। उसकी वजह से मार्केट आज काफ़ी माइनस में रही। और KC 100 इंडेक्स 6024 पॉइंट माइनस के साथ 182,338 पर क्लोज हुआ। और आज मार्केट का हाई 188,923, आज मार्केट का हाई। और लो देखा जाए तो 181,961 आज का लो रहा। और अब हम KC 100 के व्हील को देखें तो KC 100 का व्हील पूरे रेड में नजर आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर पूरा रेड में है, और फर्टिलाइजर सेक्टर भी पूरा रेड में है। ENP सेक्टर भी रेड में है। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर जो है ये भी पूरा रेड में है। और पावर सेक्टर भी आज पूरा रेड में। ओवरऑल तकरीबन सेक्टर्स रेड में ही रहे। और अब देखते हैं आज के पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की तरफ। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में कुछ मतलब कुछ है नहीं इतना खास, जैसे कि। और नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स में तो एफएफसी एफएफसी 1902 पॉइंट माइनस, पैकेजेस 412 पॉइंट माइनस, RMPL 369 पॉइंट माइनस, OGDC 256 पॉइंट माइनस, HUBC HUBC 214 पॉइंट माइनस, PPL 212 पॉइंट माइनस कंट्रीब्यूट किए इन्होंने। माइनस में कंट्रीब्यूट किए। और अब सेक्टर्स को देखें तो सेक्टर्स में सभी कुछ रेड में है। फर्टिलाइजर सेक्टर माइनस है, कमर्शियल बैंक सेक्टर माइनस है, ENP सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर और पावर सेक्टर, OMC सेक्टर सब रेड में रहा। और फिर आज हम देखते हैं आज पॉजिटिव अपना वॉल्यूम लीडर्स की तरफ। तो आज के वॉल्यूम लीडर्स क्या क्या हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में जी, के इलेक्ट्रिक 102 मिलियन, वर्ल्ड कार टेलीकॉम 47 मिलियन, दोस्त स्टील 31 मिलियन, और वेब्स होम अप्लायंस 30 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स को देखें तो आज गेनर्स में जो हमारे पास हैं, LSE वेंचर लिमिटेड 10% प्लस, ब्लेसिस टेक्सटाइल 10% प्लस, चश्मा शुगर मिल्स 10% प्लस। और लूजर्स को नजर डालें तो लूजर्स में कोहिनूर पावर कंपनी -10%, लो फ्लोर पे सेफ टेक्सटाइल -10%, कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड -10%, फर्स्ट IBL मुदारबा माइनस राउंड 10%। और आज का टोटल वॉल्यूम देखें तो आज का मार्केट का टोटल वॉल्यूम 918 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और अब हम देखते हैं आज की मटेरियल इन्फॉर्मेशन। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में MNC कंपनी की तरफ से नोटिस आया था कि कंपनी ने पाकिस्तान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई स्पीड के शोबों में $9 मिलियन मालियत के बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में एनर्जी सेक्टर के लिए $5.7 मिलियन और बिल्डिंग मैनेजमेंट के लिए $3.3 मिलियन की सरमायाकारी शामिल है। और फिर उसके बाद मैक्टर कंपनी की तरफ से नोटिस आया था कि मैक्टर कंपनी ने ज़ियाबती शुगर के मरीजों के लिए अलावा इलाज और वजन कम करने के लिए तिरिज्मा ट्रिम दवा को प्रीपेडिन की शक्ल में मुतारिफ कराया है। तो ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद की तरफ उनके पास कल की मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जैसे अभी फैसले डिस्कस कर रहे थे, कल जैसे हमने अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन का डिस्कस किया कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज अगर रीगेन होते हैं तो फिर फर्दर मोमेंटम रहेगा। अदरवाइज क्योंकि हम लास्ट कुछ सेशंस में अराउंड रेजिस्टेंस एरियाज रिजेक्शन देख चुके थे, आज हमने डाउन साइड के ऊपर एक मार्क डाउन देखा। और इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज थे ये वायलेट हुए यहाँ पे कुछ मिनट्स के लिए। कि स्टैंडर्ड ने कुछ टाइम के लिए सस्टेन करने की कोशिश की है, लेकिन अगेन रिजल्ट के ऊपर एक हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं, उनमें अगेन पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर में भी वही स्टॉक रहा एफएफसी। आज फर्दर डिक्लाइन के ऊपर भी अप्रोक्सीमेटली 2000 पॉइंट 6 सो उसी स्टॉक के थे। अब आगे टेक्निकली प्रेपोजिशंस क्या बनती है। अच्छा, ये जो डाउन साइड के ऊपर लेग देख रहे हैं ये हमने अप साइड के ऊपर लास्ट जो हमारा वेबिनार है उसमें काफी डिटेल में डिस्कस किया था। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप देखेंगे इसी चार्ट को, तो वहाँ पे एक स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया काफी अरसे से उसको एज ए रेजिस्टेंस चेक कर रहा है, वहां से हमें डाउन साइड के ऊपर पुश मिलता है।
तो लास्ट सेशन जो वेबिनार का था वहां पे हमारे पास जो व्यू था कि अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज के पास हमें रिजेक्शन मिलती नजर आ सकती है, वो हमें नजर भी आई। और नेक्स्ट ब्रेकआउट से पहले इस जगह के ऊपर पॉसिबल है हमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़े। वो हमने देखा भी, रोल ओवर भी है, उसकी वजह से भी कुछ मार्केट के अंदर ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड आज सेलिंग प्रेशर देखा। आगे क्या फॉर्मेशंस रह सकती हैं, तो उसके अंदर एक तो हम जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे थे कल के सेशन में। अच्छा, इसके ऊपर जो हमने स्पोर्ट एरियाज हाईलाइट किए थे कि अगर हमारे पास फर्दर के 100 के ऊपर डिक्लाइन बनता भी है, स्पोर्ट एरियाज के पास अगर केस सस्टेन नहीं कर पाता, तो कोई हम यहाँ पे कोई कन्फ्रेंस इसका ढूंढ रहे थे कि ये कल का सेशन में 30 जैन तक अगर ये स्टीप इतना डिक्लाइन ना किया होता तो 184,000 का इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा। लेकिन जैसे प्रीवियसली काफी दफा वेबिनार्स के ऊपर, मार्केट ऐप के ऊपर और काफी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये ऑफ एंड ऑन डिस्कस भी किया कि आपको अगर तो कोई पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं और हमारे एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा काम ये आपने करना है। ये कोई इतने ज्यादा टाइम टेकिंग चीज नहीं है। आपने अगर हमारे क्लाइंट्स हैं और पल्स सिक्योरिटीज के क्लाइंट हैं, तो आप इस एनालिटिक्स के जो टैब है आपको नजर आ रहा होगा, पल्स सिक्योरिटीज का जो टेक्निकल्स का ये ब्राउजर के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए जो आपका अपना ट्रेडिंग टर्मिनल है, यहाँ पे आपको इजीली एक्सेसिबल होता है। यहाँ पे आप वेबसाइट के ऊपर एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको इस जगह के ऊपर ले आएगा। यहाँ से फिर आप टेक्निकल्स के ऊपर आके और एडवांस चार्टिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, गोइंग फर्दर क्या फॉर्मेशंस फर्दर रह सकती हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। यहाँ से अपसाइड के ऊपर अगर तो केस 100 के अंदर फॉर्मेशंस के ऊपर देखा जाए, ये जो हमारे पास रिसेंट डाउनसाइड के ऊपर लेग है, यहाँ पे अब हम इसको हाईलाइट करते हैं जो हमारा फिब लेवल है, क्योंकि पोटेंशियली हम एक हार्मोनिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो 78.6% और 0.886%, इसी के बेस बॉटम की स्टैंडर्ड को करना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर स्टॉप लॉस अगर तो 180,800 का है, वो वायलेट हुआ तो फिर एक सेलिंग प्रेशर फर्दर एग्रीवेट होगा, वहां से मेजर डिक्लाइन हमें नजर आ सकता है। उससे पहले पॉसिबल है कि कल के सेशन में हमें कोई यहाँ से अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट डेड कैट बाउंस बनता नजर आए। इसको ट्रेड कैसे किया जा सकता है, तो अर्ली आवर्स के अंदर के 100 लाइकली है कि गैप डाउन ओपन करे, क्योंकि हम असेंडिंग ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज किए। और डाउन साइड के ऊपर अगर तो अर्ली आवर्स के अंदर अराउंड 181,000 180,800 के पास हमें कोई रिजेक्शन की कैंडल मिलती है, 1 घंटा के 100 अपसाइड के ऊपर बुलिश रिजेक्शन कैंडल पोस्ट करता है, तो वहां पे फिर बुलिश साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अदरवाइज वहां पे वेट किया जा सकता है डाउन साइड के ऊपर। फिर फर्दर जो डाउन साइड के एरियाज हैं वो फर्दर इंशाल्लाह फिर फर्दर आगे डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले इमीडिएट बेसिस के ऊपर कल का सेशन इंपॉर्टेंट होगा। हम 3-4 सेशंस कंसेक्टिवली करेक्टिव साइड के ऊपर देख चुके हैं, और जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, आरएसआई, मैकडी वगैरह, सारे डाउन साइड के ऊपर इंडिकेशन देते हैं। तो कॉशियस स्टांस के साथ ही जाना चाहिए। दो के मार्केट के अंदर एक मेजर पीआरजी है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में बुलिश रिजेक्शन कैटेगरी क्रिएट करना चाहिए। और फिर अगेन वहां से फिर दोबारा से बाउंस के लिए कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बैंक साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटीज को सिलेक्ट किया जा सकता है, बाई किया जा सकता है। अब जो कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनती नजर आ रही हैं। अच्छा जी, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हब पावर है। अब हब पावर के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन है, एक तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर, सेकंड टाइम दिस वाज द एरिया, थर्ड टाइम यहाँ पे भी, और लास्ट जो आज का सेशन है उसमें भी इसी एरिया के पास ही लो पोस्ट हुआ है, क्लोज किया है। अभी तक कोई एग्जॉशन की कैंडल नहीं है। अब एक तो प्रेपोजिशन है कि ये सेंडिंग ट्रेंड लाइन का एरिया है, जो हमने लास्ट कुछ पॉइंट्स के अंदर देखा है कि अपसाइड के ऊपर जहाँ से रिजेक्शंस मिलती नजर आई हैं, कि कल ये एरिया डाउन साइड के ऊपर रिजाइड करता है कुछ ₹223 के पास, ₹222 के पास। अगर तो अर्ली आवर्स के अंदर यहाँ से कुछ मोमेंटम आ जाता है तो पॉसिबल है दोबारा से एटलीस्ट हम बाउंस करें अप साइड के ऊपर टुवर्ड्स ₹234 इनिशियली इंटरडे के लिए। तो वो एक एरिया होगा देखने का। अदरवाइज अगर तो वो एरिया डाउन साइड के ऊपर वायलेट हो गया, तो फिर हमें जो डाउन साइड के ऊपर जो सेकंड प्रेपोजिशन बनती है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये एक बॉक्स का एरिया है। इस बॉक्स के एरिया के ऊपर हमारे पास जो डाउन साइड के ऊपर
सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट, इन केस कल हम 222 रुपए को डिसाइसिवली डाउन साइड के ऊपर वायलेट कर जाते हैं, तो फिर एक 218 रुपए के पास भी सपोर्ट एरिया है, लेकिन फिर मुझे लगता है ऐसे कि फिर हमें वेट करना चाहिए, डाउन साइड के ऊपर थोड़ी सी डीपर साइड के ऊपर करेक्शन बनती नजर आ सकती है। तो करंटली ये दो प्रेपोजिशंस हैं, इनके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना चाहिए। हमारे पास नेक्स्ट जो स्टॉक है GCWL है, मनी कैम्बर्ड। इसको हमने लास्ट 26 जैन का जो हमारा मार्केट रैप है वहां पे डिस्कस किया था, और वो आप जाके देख सकते हैं। उसके ऊपर एनालिसिस यही था कि वी वर एंटिसिपेटिंग कि ये क्योंकि अपसाइड के ऊपर रिजेक्शंस के बावजूद भी हमें एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है यहाँ से, तो एक अपसाइड के ऊपर एक पोटेंशियल ब्रेकआउट बनता नजर आ सकता है, और स्टॉप लॉस काफी करीब था 19.5 रुपए का। आज के सेशन में देखा जाए तो अर्ली आज के अंदर जो 19 रुपए 80 पैसे के पास लो बना, वहां पे फिर अगेन बुलिश मोमेंटम ट्रिगर हुआ, अपसाइड के ऊपर काफी अच्छी कैंडल क्लोज किया। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो रिवर्सल के लिए, क्योंकि हम एक यहाँ पे कंसोलिडेशन देख रहे हैं काफी अरसे से, तो यहाँ पे एक जो कंसोलिडेशन के ऊपर हमें हमारे पास चार्ट फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो अपसाइड के ऊपर जब ये जाके 22 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है, तो वहां से फिर एक काफी तगड़ा इसके अंदर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। तो आइडियली किसी ने अगर बाय किया है हमारी बाइंग रेंज के ऊपर, तो इसको 21 रुपए से ऊपर ऊपर 20 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस बनता है, और डिप के ऊपर कल के सेशन में भी बाय करना चाहिए। और होपफुली कल ये ब्रेकआउट कर जाएगा अपसाइड के ऊपर 20 रुपए और 23 रुपए को अगर फर्दर सस्टेन कर गया वीकली बेसिस के ऊपर, तो काफी एक्सटेंडेड टारगेट्स इसके बनते नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो स्टील है, DSL। अच्छा, ये क्योंकि काफी सेशंस के ऊपर कंसोलिडेशन है, यहाँ पे एक आज जिसने अपसाइड के ऊपर एक मोमेंटम हाईलाइट किया है। अब स्ट्रेट वे इसको बाय नहीं करना, कल के सेशन में फर्दर इसको वॉच आउट करें। अगर 8 रुपए 50 पैसे से ऊपर सस्टेन करता है, तो वहां पे फिर इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर इंट्रीज को प्लान करना चाहिए। फिर फिलहाल के लिए इसकी फॉर्मेशन इस तरह की हैं कि साइडवेज ट्रेड कर रहा है, अगर रेंज प्ले करनी है तो उसके लिए एक अच्छी रेंज है, वो प्ले जरूर की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास FFL है। तो जी FFL के ऊपर करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं, एक मेजर जो सपोर्ट एरिया असेंडिंग ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे हॉरिजेंटल सपोर्ट का भी कन्फ्लुएंस है इस जगह के ऊपर। ये आके कल के सेशन में अगर फर्दर डिक्लाइन करता भी है स्ट्रेट, अगर कल को डिक्लाइन करता है 20 रुपए के पास एक अच्छा एरिया होगा। अगेन स्ट्रेट वे बाय नहीं करना चाहिए, और उसकी सोल रीजन क्योंकि हमने इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर काफी डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर, कि हमारे पास जो इसके लास्ट रिजेक्शन के एरिया से और 61.8% का फिब लेवल, वो कोई 23 रुपए के आसपास का एरिया था। हमने अपसाइड के ऊपर इसका फेल्ड एक ब्रेकआउट देखा, सस्टेन नहीं कर पाया, विद इन दैट रेंज ही क्लोज किया था। तो अभी के लिए मेरे ख्याल में एक मेजर सपोर्ट के जोन को अप्रोच कर रहा है, जहाँ पे नजर जरूर रखनी चाहिए। हायर लोज हायर हाई सारे जो बुलिश पैरामीटर्स हैं वो स्टिल इंटेक्ट हैं, लेकिन इस दफा थोड़ा सा ट्रिकी है चार्ट फॉर्मेशंस के ऊपर। कल के सेशन में अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल पोस्ट होती है, तो फिर होपफुली यहाँ से दोबारा से बाउंस का अंतर नजर आ सकता है। लास्ट में देखा जाए तो पहला है पार्क इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारे लास्ट एनालिसिस हैं उसके ऊपर जो इनिशियली रेजिस्टेंस एरिया से उन्होंने काफी अच्छे से काम किया। लास्ट कुछ अगेन यहीं पे एग्जॉशन पोस्ट हुई, साइडवेज हुआ, फिर डाउन साइड के ऊपर अभी आगे ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए मेरे ख्याल में एक फॉलिंग नाइफ की फॉर्मेशन है, और क्लियर कोई फॉर्म जो स्पोर्ट एरियाज के ऊपर भी देखा जाए तो कोई इन्फ्लुएंस फिलहाल नहीं बनता नजर आ रहा है, एक्सेप्ट ये एक स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन का एरिया है। और यहाँ पे कल के सेशन में यहाँ पे अटेम्प्ट इसके ऊपर भी किया जा सकता है। एक स्विंग का जो लो है 54 रुपए के पास 54 पीस का एरिया, इसके स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर देखना चाहिए। अप साइड के ऊपर होपफुली ये भी यहाँ से बाउंस करता नजर आ सकता है, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर आप पोजीशन साइजिंग के साथ मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हुए कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर सेल बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान कर सकते जी शुक्रिया। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।